बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं ही नजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। मुल्क में कानून की बालादस्ती के बगैर अहम टास्क हासिल नहीं किए जा सकते, तो इमरान खान ने ये बयान दिया है। कानून की बालादस्ती मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है। वलीस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीटीआई की पंजाब पुलिस के साबिक आईजी से गुफ्तगू। तो जो चेयरमैन थे ना इमरान खान, उन्होंने साबिक आईजीज जो थे पंजाब पुलिस के, तो उनके साथ ये सारी गुफ्तगू की है। अब मैं आपको इनकी जो गुफ्तगू है वो सारी तफसील से बताती हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती के बगैर इनके जो अहम टास्क हैं वो हासिल नहीं किए जा सकते। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान से पंजाब पुलिस के साबिक आईजीज ने लाहौर में ज़मान पाक जो थे, यानी कि एक जगह है, उनकी रिहाइश पर मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में शौकत जावेद थे, चौधरी याकूब, खालिद फारूक और तारिक परवेज़ शामिल थे। तो ये सारे लोग जो थे ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। मुलाकात में पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात पर भी बातचीत उन्होंने की। तो इस मौका पर इजहार करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं, यानी कि ये कानून जो हैं पाकिस्तान के, उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती के बगैर अहम टास्क हासिल नहीं किए जा सकते। ऑब्वियसली बात सही है इनकी कि जब तक कानून सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो कैसे ये सारा सिस्टम ठीक होगा। कानून की बालादस्ती मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है। तो आने वाले वक्त के लिए वाकई में बहुत ज़रूरी है, कानून अच्छी तरीके से चलना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये भी कहा कि कानून की हुक्मरानी से रियासती और हुकूमती अशरफिया के तसल्लुत से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें भी यही की है कि वाकई में ऐसा ही हो सकता है। जो रियासत है पाकिस्तान की, वहाँ पर भी हुकूमत की रियासत, ये सारी चीज़ें उन्हीं के मुताबिक इन्होंने बात की है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ताकतवर माफियाज और इदारे कानून से यूं बालातर हैं जैसे ये उनका इस्तेहाक हो। तो कानून की जो हुक्मरानी के ज़रिए अदल व इंसाफ जो तमाम शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है, लेकिन यहाँ पे ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है। वाकई में है, ऐसा ही हुआ है। जब इमरान खान को गोली लगी तो कोई भी कानून बराबर नहीं था। यहाँ तक कि देखें कि एक आम शहरी को हक होता है कि वो जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवाए। तो यहाँ पे इमरान खान की तो एफआईआर भी नहीं दर्ज की जा रही थी, तो कानून कैसे बराबर हो सकता है। तो यानी कि जो वहाँ पे इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उन्हीं के लिए कानून सारे होते हैं। तो पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में उन्होंने ये भी कहा कि अदल इंसाफ में इन कलीदी इसबाब में से एक है जिसकी वजह से हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वर पाकिस्तान की हकीकत पाने में नाकाम रहे। तो जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था उसको पूरा किया, और लेकिन उसको आगे वो चीज़ नहीं चल रही है जो उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान को आज़ादी मिले। और ये सारे कानून वहाँ पे ये थोड़ी था कि जैसे रिश्वत होती है, उन्होंने तो ऐसे सोचा भी नहीं था कि इस तरह का पाकिस्तान बाद में बन जाएगा। तो ये हकीकी आज़ादी, सच्ची खुदमुख्तारी और शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की राह हमवार करता है, जिसके नतीजे में उन्हें रियासती और हुकूमती अशरफिया के तसल्लुत से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाज़त नहीं दी जाती। चनाचे मुल्क में अशरफिया की कड़ी गिरफ्त ने ताकतवर माफियाज और इदारों को कानून से यूं बालातर बनाया कि गोया ये उनका इस्तेहाक हो। तो जी यहाँ पे इमरान खान ने बहुत सी बातें लोगों के सामने रखी हैं और वहाँ पे मीडिया के सामने रखी हैं और उनके साथ बातचीत की है, जर्नल्स के साथ।
تو ان باتوں پہ جب تک واقعی میں قانون کے ساتھ قانون صحیح نہیں بنیں گے، ایک طریقہ کار نہیں ہوگا، تو پاکستان صحیح طریقے سے نہیں چل پائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیے گا، بائے بائے۔